वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी आज से ठीक 10 दिन बाद होनी है और दिसंबर 23 को ये जो निजकारी के लिए नीलामी होनी है या ये बोली लगनी है, इसके अंदर 75% शेयर्स नीलाम किए जाएंगे। इस हुकूमत की जानिब से पीआईए की जो निजकारी है ये इसकी दूसरी कोशिश होगी और ओवरऑल ये तीसरी कोशिश होगी। अक्टूबर 2024 के अंदर होने वाली बोली के अंदर सिर्फ एक बोली दहिंदा मौजूद था जिसने सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को पूरा खरीदने की कोशिश की थी। ये बोली बहुत कम थी, उसके बाद ये मामला रैप अप हो गया, फेल हो गया और 20 नवंबर को वजीर आजम को इस साल जो है वो उनकी जेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उमूर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट इजलास मुनक्किद हुआ जिसके अंदर इसकी नीलामी की बात भी हुई और यह शर्त लगाई गई कि जब निजकारी की जाएगी, प्राइवेटाइजेशन की जाएगी तो पीआईए का नाम भी वही रहेगा और थीम भी नहीं बदली जाएगी ओवरऑल, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की है। बिजनेस प्लान है पीआईए का, उसके तहत 2029 तक पीआईए के फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 38 यानी 18 से बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी और इसी बिजनेस प्लान के मुताबिक जो है वो 2029 के अंदर अभी 30 से ज्यादा शहरों के अंदर सर्विस मुहैया की जाती है, फिर 40 से ज्यादा शहरों तक बात को और सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, 3 और सरकारी इदारे हैं जिनकी निजकारी के लिए मामला आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सेंडेक मेटल्स लिमिटेड है, पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है और निजकारी बोर्ड जो है इसका 243rd इजलास हुआ। इसके अंदर 12 एसओईज को निजकारी के लिए गैर मौजू करार दे दिया गया। अब ये सूरत हाल है। इसी हवाले से बात करने के लिए निजकारी के एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अच्छा, लास्ट टाइम बड़े बुरे तरीके से नाकामी हुई थी, एम्बैरेसमेंट भी हुई थी। इस बार हम ऐसा क्या मुख्तलिफ करेंगे कि हमें वापस उसी तरह की सुबकी का सामना ना करना पड़े? मोहम्मद अली साहब। थैंक यू अनिका। लास्ट टाइम जो बिड हुई थी पीआईए की, ऐसे 2 बातें। पहली बात तो दुनिया में जब एयरलाइंस बिकती हैं तो काफ़ी एयरलाइंस की हिस्ट्री है इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर कि फर्स्ट अटेम्प्ट अक्सर कामयाब नहीं होता, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं। उसकी मेन वजह ये कि एयरलाइंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, उसके बायर्स भी कम होते हैं। तो हमारा जो अटेम्प्ट सही नहीं हुआ था, उसमें जो बिड थी वो तो बड़ी अनरियलिस्टिक सी थी, तो दैट वाज नॉट इवन अ बेंचमार्क, तो उसको तो मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बिडर्स चाह रहे थे और उन्होंने बड़ी क्लियर कहा था कि ये चीज़ें हमें चाहिए, वो गवर्नमेंट उस वक्त कर नहीं पाई थी, प्राइमरीली बिकॉज हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं। इस बार हमने आईएमएफ से उन तमाम चीज़ों की अप्रूवल ली है, बिकॉज कोई भी बिडर अगर कोई ऐसा एसेट लेता है जिसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है पास्ट में, तो उसको कुछ कंसेशंस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो जीएसटी जो लगता है हमारी एयरलाइंस के ऊपर, वो रीजन में एयरलाइंस पे नहीं लगता, तो compete करना मुश्किल होता है। और अगर आप देखें तो माजी में हमारी जो एविएशन पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई हमारी एयरलाइन ग्रो नहीं कर सकी। ना सिर्फ पीआईए, जो प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं बहुत छोटी हैं और हमारा बहुत सारा बिजनेस मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को जाता है। तो जीएसटी की एग्जाम्पशन होनी चाहिए थी, जो कि एक फेयर आस्क थी। हमारे मुल्क में इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर डबल टैक्सेशन है, अगर वो डबल टैक्सेशन होगा तो ओनर्स की जेब में कम पैसे आएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, वो उनकी आस थी। थर्डली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हें इंग्लिश लॉ में प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो इस बार हमने उनमें से काफ़ी निगोशिएट किया है और जीएसटी की एग्जाम्पशन हमने कर दी है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वो जितनी लेयर्स पे चाह रहे थे उतनी पर नहीं हो सका, एक लेयर पे हमने कर दिया है। इंग्लिश लॉ में हमने पूरा अग्रीमेंट नहीं डाला बट कुछ क्लॉजेज उसके डाल दिए, तो वी हैव निगोशिएटेड विद देम। लेकिन इस बार हम वहाँ खड़े हैं कि जहाँ पर तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स के ऊपर हम अग्रीड हैं। तो सर, जो जीएसटी की एग्जेम्पशन है सिर्फ पीआईए के लिए होगी या बाकी एयरलाइंस के लिए भी होगी? क्योंकि क्या वो ये नहीं कहेंगी कि आप निजकारी करते हुए पीआईए की को जीएसटी की एग्जेम्पशन दे रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। उसके अंदर फिलहाल तो सिर्फ पीआईए के लिए है, बिकॉज हम तो प्राइवेटाइजेशन को देख रहे हैं। लेकिन एक और ये कॉन्वर्सेशन हो रही है विद इन दी एविएशन डिवीजन कि क्या जीएसटी की एग्जेम्पशन तमाम एयरलाइंस को देनी चाहिए या नहीं, बिकॉज दैट्स द वे टू प्रमोट द एविएशन इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अगले बजट में इस चीज को देखा जाएगा। वैसे तो पूरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए टैक्स कम होना चाहिए, वो आप लोग नहीं कर रहे, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हो रही हैं, आई थिंक काफी जगह पर विद इन द गवर्नमेंट के टैक्स रेट कैसे कम हो। तो आप कह रहे हैं 2026 के जो बजट है उसके अंदर टैक्स कम होने के इम्कानात कभी हैं? मैं ये नहीं कह सकता बिकॉज ये तो फ्रैंकली फाइनेंस मिनिस्टर का और एफबीआर का डोमेन है, लेकिन पता आपको भी बहुत लेकिन ये कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। आई थिंक ये रियलाइजेशन पहले भी थी, अब भी है, लेकिन चूंकि आईएमएफ प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो आपको अपना बजट डेफिसिट भी देखना होता है। तो अब काम इस चीज के ऊपर हो रहा है कि अगर टैक्स रेट्स कहीं पर कम हो तो वो जो डिफरेंस होगा, गैप, वो कहाँ से मीट होगा, इसके ऊपर काम हो रहा है। एंड लेट्स होप कि इंशाल्लाह अगले बजट में
कुछ बेहतरी होगी। राइट अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि पीआईए के जितने भी डेट्स हैं वो पार्क कर दिए गए हैं पीआईए होल्डिंग कंपनी के अंदर, तो उसके बाद किसी को ये प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। वो अभी भी क्या हैम्पर कर रही थी सारी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को? एक्चुअली जो लास्ट ईयर बिगिनिंग 24 में जो मेजर डेट था कोई 650 बिलियन का, वो तो पार्क कर दिया गया था, यू राइट। लेकिन उसके बावजूद कुछ डेट्स ऐसे थे कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका ये व्यू था कि अगर हम लेते हैं, ऑल्दो हमने जो बिडिंग होगी इस बार, लास्ट टाइम वो 60% की बिडिंग थी, इस बार 75% की बिडिंग होगी, और हमने इन्वेस्टर्स को ये राइट दिया हुआ है कि ग्रीन शू ऑप्शन हमने ऐड किया है कि अगर किसी को 100% लेना तो 100% भी ले सकता है। लेकिन जो 75% की बिडिंग है उसमें से 92.5% पैसा कंपनी में जाएगा। अब वो जब 92.5% पैसा जाएगा कंपनी में, तो मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मनी इज गोइंग इनटू द एंटिटी। उसकी वजह ये है कि बिगर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पीआई को रिवाइव करें। इसको रिवाइव करने के लिए जो इसके वो प्लेन जो कि अभी नहीं चल रहे हैं उनके इंजन सही करने होंगे, नए प्लेन्स लेने होंगे वगैरह वगैरह। तो बिडर्स की ये आस थी कि हम जो पैसा डालेंगे, हम नहीं चाहते कि जो माजी की लायबिलिटीज है वो उनके ऊपर हो। अभी भी कुछ लायबिलिटीज हैं, वो डेट नहीं है बट लायबिलिटीज हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ डेट कुछ लायबिलिटीज तो हमने ट्रांसफर कर दी हैं होल्डको को, लेकिन कुछ अभी भी पीआई के ऊपर रखी हैं, बिकॉज हमारी थिंकिंग ये कि कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो कि नए बिडर्स देंगे, उसके अंदर हमने पेमेंट टर्म्स दे दिए। लेकिन ओवरऑल जो डेट ट्रांसफर हुआ है उससे इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पीआई की परफॉर्मेंस भी अब बेहतर हुई है बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट चली गई है। लेकिन नए पीआई को चलाने के लिए और उसको टेकिंग इट बैक टू द ग्लोरी डेज, हमें जो जरूरत है वो इन्वेस्टमेंट की, नए प्लेन्स की, जो रूट्स आपने कहा कि जी कितने शेयरों में हैं। अब आज 18 प्लेन्स हैं, 38 प्लेन पे ले जाने के लिए आपको पैसा चाहिए, और जो 78 डेस्टिनेशंस की परमिशन है उसको स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो मेजॉरिटी पैसा उन चीजों में जाएगा। ओके अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि पीआईए का जो दो शराइत रखी गई है कि एक तो थीम आपने चेंज नहीं करनी है, एक नाम आपने चेंज नहीं करना। थीम की क्या मंतक है पीछे की थीम नहीं चेंज करनी है आपने? चलिए नाम तो पीआईए है तो पीआईए कंटिन्यू होगा। व्हाट इज द एक्चुअली एक पूरे मुल्क की एक इमोशनल अटैचमेंट है विद पीआईए। पीआई तो हम नहीं चाहते कि नाम चेंज हो, इट हैज टू रिमेन पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। लोगो वो चेंज कर सकते हैं, बट पीआई का जो स्लोगन था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वी वांट द न्यू बिडर टू टेक इट बैक टू दोज डेज, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। तो ये एक इंटेंट है कि यही आप रखें। इट्स अ ग्रेट स्लोगन एंड बिडर्स आर ओके विद इट, सो दे विल कीप इट दैट वे। अच्छा, कुछ कंपनीज इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान रेलवेज इसका हिस्सा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, स्टील मिल इसका हिस्सा नहीं है, एंड देन वी हैव लाइक एसएसजीसी, एसएनजीपीएल, पीएसओ, ये भी तो एसओईज हैं, ये भी तो वाइट एलिफेंट्स हैं, इनके अंदर भी तो पैसा झोंकना पड़ा है कुछ कंपनीज के अंदर तो अच्छा खासा। सो व्हाई नॉट देम? जी मेरा अपना व्यू है कि तमाम चीज़ों को हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए, लेकिन इस वक्त पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन कोई बहुत बड़ी नहीं हुई है, एंड प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुई है। तो आई थिंक कि अगर एक हमारी प्राइवेटाइजेशन इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद वी विल सी मोर कंपनीज बीइंग एडेड। बट यस, रेलवेज मे बी रेलवेज हम पूरी प्राइवेटाइज ना कर सकें, बस उसके रूट्स को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं। स्वीज आई बिलीव शुड बी प्राइवेटाइज बिकॉज फ्रैंकली गैस सेक्टर और पूरा पेट्रोलियम सेक्टर पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है, और जब तक ये गवर्नमेंट के हाथ से नहीं निकलेगा, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा, तो हमारे मुल्क में गैस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। एक ऑफर आई थी रशिया की तरफ से कि हम रीबिल्ड करते हैं स्टील मिल को, वो ऑफर किधर स्टैंड करती है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? ऑफर ये फ्रैंकली होता ही है कि ये बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर इंडिकेशंस आती हैं, लेकिन फ्रैंकली खाली इंडिकेशन से इस टाइप की ट्रांजैक्शंस कंक्लूड नहीं होती हैं। डिफरेंट हाई फोरम पे होता है कि वी विल लुक एट इट, बट देन उसके अंदर एक तो फॉलो अप करना होता है, प्लस अगर एक कंट्री आपसे कह रहा है या कोई एंटिटी आपसे कह रही है कि हम उसको देखेंगे, तो उसके अंदर फिर एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट लाना होता है, डील कैसे होगी, पैसा, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क विच हैज टू गो ऑन। तो मेरा अपना ख्याल है कि इवेंचुअली अगर हमें स्टील मिल का जो एसेट है, नॉट द लैंड, अगर लैंड भी हो, उसको अगर बेचना है तो उसको प्राइवेटाइजेशन रूट के थ्रू ही करना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टली इस तरीके से मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर सकेगी, क्योंकि वहां पर वो एक्सपर्टीज रिजाइड नहीं करती, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर वो एक्सपर्टीज रिजाइड करती है। दैट मेक्स सेंस। थैंक यू।